औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आलि मोहम्मद। मैं हूँ कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में माहाना होरोस्कोप के साथ। आज हम बात करेंगे बुर्ज सौर के ऊपर, टॉरस के ऊपर। बुर्ज सौर वालों का जून का महीना कैसा गुजरेगा और इस माह के अंदर कौन सी तब्दीलियाँ रूनमा होंगी और कौन सी चीज़ों के ऊपर उन्हें समरात लेने चाहिए, बेनिफिट्स लेने चाहिए जो उनको फ़ायदा दे सकते हैं, और कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए कि वो किसी मुश्किल से बच सकते हैं, किसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। कुछ चीज़ें जो है इनको अपने आप के अंदर भी चेंज करनी है, कुछ अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना है, बैलेंस्ड रखना है अपने चीज़ों को। तो इस दौरान उनको कुछ जो है एडवाइजेस भी दी जाएंगी, कुछ रेमेडीज़ भी बताई जाएंगी कि ये प्लैनेट्स उनके मूव हो रहे हैं तो उनके मुताबिक उन प्लैनेट्स की रेमेडीज़ कर ली जाएँ तो इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें अगर ये रूटीन से कर लेते हैं तो उसका बहुत जो फ़ायदा होगा। ये महीना बहुत अहम होगा। इस महीने के अंदर आप फ़ॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर भी अपनानी चाहिए। अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह के ऊपर थोड़ा सा उनको नीट एंड क्लीन रखें किसी किस्म की परेशानी से बचने के लिए, और किसी लंबे सफ़र के लिए आपको तैयार रहना होगा। और इस दौरान आपके माइंड में मुख्तलिफ़ ख़यालात, मुख्तलिफ़ चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, तो थोड़ा सा इसको जो है ना आपको बेहतर करना है। और दूसरा, अपने जो रोमानवी तल्कात हैं, मोहब्बत के मामलात हैं, उनमें कुछ इख्तलाफात जन्म ले सकते हैं। इस दौरान आपको थोड़ा सा जो है तल्कात को बेहतर बनाना होगा, रिलेशंस को इम्प्रूव करना होगा। और मोहब्बत के रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन्स आएंगे, जिसकी वजह से कुछ मनफी पहलू और कुछ मुस्बत पहलू भी खुलकर सामने आएंगे। और आपकी शरीकी हयात के दौरान भी कुछ चीज़ें अप एंड डाउन्स हो सकती हैं, तो थोड़ी सी एहतियाती तदबीर अपनानी चाहिए। और तलबा और तलबात के लिए एजुकेशन में कुछ रुकावटें आएंगी, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, तलीमी मामलात में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो उन्हें चाहिए कि अपनी ज़्यादातर जो है तवज्जो पढ़ाई पे दें। अगर वो दूसरे कामों में जो छोटे छोटे यूनियंस के काम होते हैं, या फिर ऐसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, टीचर स्टूडेंट्स की फाउंडर बनी होती हैं टीमें, उनमें मुलव्वस करना इनकी जो है ना तलीमात को, इनकी एजुकेशंस को, इनकी हेल्थ को और ख़ानदानी मामलात को डिस्टर्ब कर सकता है। और साथ साथ इनको अपने वालिदैन की हेल्थ के ऊपर भी गौर फिक्र करना होगा। इनके वालिदैन की हेल्थ का एलिमेंट जो है वो आ रहा है, तो उसको भी गौर फिक्र से देखना इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगर वो इग्नोर करते हैं तो फिर इस दौरान जो चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। ये करियर के हवाले से महीना बहुत अच्छा रहेगा, मुस्बत होने के कभी इम्कान आते हैं। आप अपने जो है ना मतलूबा अहदाफ हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, मगर इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी, पहले से ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा, थोड़ी सी तवज्जो के साथ। क्योंकि आपकी मेहनत जो है, आप की मेहनत की वजह से आप दूसरों को मुतासिर कर सकते हैं, तो ये आपको मुतासिर करने वाली चीज़ें आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होंगी। और आप किसी चीज़ की लीडरशिप भी कर सकते हैं, आपको कोई नुमाइंदगी भी मिल सकती है, तो ये आपके लिए बहुत अहम होगा। सबसे पहले आज हम बात करेंगे आपके कैरियर के हवाले से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँची रहे। कैरियर के हवाले से अगर बात करें तो ये महीना इस वक्त आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहा है, क्योंकि वादे तकमील को पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि सैटर्न आपके 10वें घर के ऊपर हुक्मरानी कर रहा है और पूरा महीना वहाँ रहेगा, जो आपके अज़म और मेहनत और लगन की जानिब इशारा दे रहा है, आपकी मेहनत के ऊपर इशारा दे रहा है। आपके जो है ना इख्तियारात आपकी काबिलियत के मुताबिक होंगे, और अपनी जो महारतों के और उसके साथ अपनी वर्किंग के हवाले से एक बहुत मिसाली तौर पर काम करते नजर आएंगे, और बहुत सारी चीज़ें करने में भी आप कामयाब हो जाएंगे। आप अपने शोबा ज़िंदगी में जो है अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, और उसकी वजह से आपको अपने अफसरान बाला से जो खूब दाद मिलेगी। जो वो मुतालबा कर रहे थे, वो जो सोच रहे थे, वो आप कर दिखाएंगे। तो इस दौरान थोड़ा सा आपको एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, कुछ मनफी चीज़ों से गुरेज करना चाहिए, मनफी ख्यालात से, और सैटर्न की रेमेडीज़ करते रहना चाहिए। स्याह रंग की चीज़ें सदका करते रहें। स्याह रंग की चीज़ों को किसी को आप जूता ले कर दे सकते हैं स्याह रंग का। सैटर्न की रेमेडीज़ करना आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित हो सके। तो अगर कोई इख्तलाफ जन्म लेता है कि एलिमेंट पैदा होगा, तो उस दौरान थोड़ी सी आपको उन चीज़ों को बड़ा है ना वजाहत करना चाहिए, जुमलों को, चीज़ों को वाजे करना चाहिए कि ये देखें कि ये हकीकत है, मैंने तो आपको वेयर कर दिया, अवेयरनेस दी है कि ये ऐसी है, ताकि आपकी साख जो है, आपकी जो चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब ना हो। और इस दौरान वेनस आपके 6th हाउस में थोड़ा सा इंटर्न्स करेगा, क्योंकि वहाँ से निगरानी कर रहा है।
तो उस दौरान कुछ चीज़ें अप एंड डाउन हो सकती हैं, कुछ चैलेंजेस रूनुमा हो सकते हैं, सख्त मेहनत और मुकाबला करना पड़ सकता है। तो इस दौरान थोड़े से आपके बैनुल-अक़वामी राब्ते भी मजबूत हो सकते हैं और वहाँ से आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे। क्यों मिलेंगे कि जो मार्स है ना, वो 7वें घर का हाकिम है और खुद को 12वें घर में रखता है। देखिए 7वें घर में भी स्कॉर्पियो में भी है और एरीज में भी है। तो इस दौरान ये ना गैर मुल्की पेशरफ्त कर रहा है। तो इस दौरान आपको अपने गुस्से के ऊपर, क्योंकि दोनों हाउसेज जो हैं वो फायर एलिमेंट हैं, और आपने अपने गुस्से को कंट्रोल रखना है और इससे निपटने की कोशिश करनी है आराम के साथ, तहम्मुल के साथ, जज्बात में नहीं जाना। गैर ज़रूरी तनाज़ात से परहेज करें। सन, जुपिटर एंड मरकरी और वीनस 7वें घर के मुतालिक आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने कर रहे हैं, वहाँ से कुछ नताइज सामने आएंगे। थोड़ा सा इसमें आपको जो है ना तहम्मुल, कूल डाउन रहना है, रिलैक्स होना है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है, नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद जून जब आपके दूसरे घर में मुंतकिल होता है 14 जून को अतारत, और 15 जून को और 12 जून को सूरज आपके कारोबारी मामलात में जो है ना वो आपकी मसरूफियात बढ़ाएगा। इस दौरान आपके अंदर जो है अपने कामों को मज़ीद एक्टिव करके आगे बढ़ने में बड़ा ये सपोर्टिव होगा, और इस दौरान आप बड़े पुरजोश होकर अपने बिजनेस से फ़ायदा उठाते नजर आएंगे। इस दौरान थोड़ा सा आपने एक्टिव रहना है, नेगेटिव से बचना है, अपना राब्ता रब से मजबूत करना है, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद सलाम पढ़ना है, जितना हो सके तन्हाई में बैठें, चलते फिरते पढ़ें, जितना हो सके जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करें, जितना हो सके दुरूद सलाम पढ़ें, सलवात पढ़ें। आपके लिए बहुत सारी कामयाबी मिलेंगी, आपकी ज़िंदगी की रुकावटें दूर हो सकती। सैटर्न की सबसे बड़ी रेमेडी बारगाह रिसालत इमाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़ना है, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद सलाम पढ़ना, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आगे बढ़ते हैं आपके माली मामलात के ऊपर। तो माली मामलात में ये है कि आपकी आमदनी में इजाफा हो सकता है, क्योंकि 11वें घर में राहु की मौजूदगी है। 11वें घर में आपके बैठा हुआ है राहु, और इस दौरान ये थोड़ी सारी यानी कि चेंजिंग्स कर रहा है, अफेक्ट्स डालेगा आपकी अर्निंग पर। आपको आमदनी के हवाले से खातर खा इजाफे की तजावीज़ मिलेंगी, कई आइडियाज़ आएंगे नॉर्थ और साउथ की जो फैक्ट्स हैं। और इस दौरान जो राहु है वो आपको इतना यानी कि आपकी आमदनी में, आपके माइंड में आइडियाज़ आएंगे, वो आपके सोचने की सलाहियत को थोड़ा सा उजागर करेगा। माली खुशहाली आएगी, माली तौर पर मामला बहुत बेहतर होंगे, ज़हन जो है वो आपका एक्टिव हो जाएगा, और एक गैर मामूली सी एक्टिविटी होगी। मार्स 12वें घर में जो बैठा है, तो उस दौरान उसकी चीज़ें, और साथ में सैटर्न है, उसकी वजह से कुछ आपके अखराजात में भी इजाफा हो सकता है। तो कोशिश करें गैर ज़रूरी अखराजात से अवॉइड करें। गैर ज़रूरी अखराजात मसाइल का सबब बन सकते हैं, तो उनको कंट्रोल करना चाहिए, और उससे आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिले। जून को जब सूरज जेमिनी के दूसरे घर में दाखिल होगा ना, जेमिनी के अंदर जब आएगा सन, तो 14 जून को, और उस दौरान 15 को जो है तारत दूसरे घर में दाखिल हो जाएगा। जेमिनी के अंदर तारत भी आ जाएगा, सन भी आ जाएगा, और 12 जून को वीनस भी वहाँ पे मूव होगा, और वीनस के मामलात भी वहाँ से इंटरनेस होते नज़र आ रहे हैं। तो दौलत जमा करने की आप कोशिश करेंगे, और उसके में आप कामयाबी हो जाएंगे। आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ सकता है, आपकी जायदाद के लेन देन के मामला से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। सरमायाकारी और माली इनामात, यानी कि अगर आप किसी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ से भी फ़ायदा हो सकता है। कुछ ऐसे काम जो आपने करके छोड़ दिए, वहाँ से भी अर्निंग होने के कभी इम्कानात हैं। और इस दौरान आप जो है ना मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करते नजर आएंगे। तहम अगर आप ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज में या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। वहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ें नहीं हैं, नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे एहतियात करना चाहिए। सेहत के हवाले से अगर हम बात करें, तो टॉरस को जो पूरा चांद होगा, स्ट्रॉबेरी मून, उस दौरान थोड़ा सा चीज़ें तब्दील होंगी उनके हेल्थ के ऊपर। तो उस दौरान थोड़ा सा उन्हें ये करना चाहिए कि अपनी जो है ना सेहत के ऊपर तवज्जो दें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, और उसको अपनी ज़िंदगी के रूटीन के साथ अपनी लाइफ में एडजस्ट करें, और कोशिश करें कि अपने जिस्म को जो अनबैलेंस है, अनबैलेंस से मुराद जब आप खाना पीना खाते हैं तो लेट जाते हैं, आपको वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। और इस दौरान फुल मून के आगे या जो स्ट्रॉबेरी मून होगा, तो इस दौरान आपको मोसो गेट, एक जेमस्टोन है,
वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, वो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बेहतर करेगा। इस फुल मून के लिए वो सपोर्टिव एनर्जी आपको देगा। मॉसो गेट स्ट्रॉबेरी फुल मून के लिए बहुत फ़ायदेमंद स्टोन है, अगर आप ये अपने पास रख लेते हैं तो इस दौरान ये जो सेहत के हवाले से है बहुत सारी चीज़ें बेहतर रहेंगी। विनस भी सपोर्टिव एनर्जी देगा और सूरज, जुपिटर और तारत। मगर वही बात है कि जो केतु की कुछ नेगेटिविटी है वो चैलेंजेस का सामना बन सकती है, यानी कि नज़ला, ज़ुकाम, बुखार का होना। तो इसलिए आपको फ़ौरन से इनकी ट्रीटमेंट लेनी है। अपने आप को परेशान होने से बचाने के लिए इन तमाम चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र करना और फ़ौरन से ट्रीटमेंट लेना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अच्छा जी, उसके बाद अगर आपके पर्सनल मामलात के ऊपर देखें तो इस दौरान बहुत सारी चीज़ें आपकी बेहतर आएंगी मामलात। और 5वें घर में वाक़या जो केतु को राहु से मुकम्मल पहलू मिलेगा तो फिर क्या होगा। केतु और राहु का जो आपस में इनका है ना आमना सामना, तो इस दौरान कुछ गलत फहमियाँ जब जन्म ले सकती हैं, बदअमनी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको ना अपने प्यारों के साथ, अपने शरीक ज़ौजा के साथ अज़वाजी मामलात के ऊपर शक व शुबहात से बचना होगा। जज्बात से काम नहीं लेना, तहम्मुल से काम लेना है, सब्र से काम लेना है। सब्र से किया हुआ काम, तहम्मुल से किए हुए फैसले और तसल्ली से जो बंदा माइंड सोचता है, प्लान करता है, तो फिर वो कहीं से नाकाम नहीं होता। तो इस दौरान थोड़ा सा आपके रिश्तों में ये थोड़ा सा अप एंड डाउन्स की चीज़ें आ सकती हैं, तो कोशिश करें इन चीज़ों से बचने की। और इसके बाद जैसे प्लैनेट्स मूव हो जाएंगे तो उसके बाद और भी बेहतरी आ जाएगी। मगर इस दौरान थोड़ा सा जो आपकी मोहब्बत परवान चढ़ रही है, मोहब्बत ग्रोथ कर रही है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर गौर व फिक्र करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप इन सारी चीज़ों को कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी चार्ज होगी, बहुत सारी पॉजिटिविटी होगी। तो इस दौरान आपने इन सारी चीज़ों को देखना है और करना है। तो इसलिए शादीशुदा ज़िंदगी के ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होगा, तो उस दौरान थोड़ी सी कूल डाउन रहें, रिलैक्सेबल रहें, पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ आगे बढ़ते रहें। इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें होंगी। उस दौरान आपके वालिद के साथ आपके रिलेशन बड़े मजबूत हो सकते हैं, और उस खास तौर पर अपने वालिद के साथ सख्त जुमलों का तबादला ना करें। बड़ों की रिस्पेक्ट करें, बड़ों की जितनी इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आपके रिश्ते मजबूत होंगे, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होगी। ये जी डरा दें, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं भाई, आप अपने आप को बेहतर कर लें, सारी चीज़ें हो जाएंगी। प्लैनेट पोजीशन जो मर्जी कर रहे हों, जो फैसला मेरे रब का होता है ना, वो बहुत पावरफुल होता है। और कोशिश किया करें कुरान करीम की तिलावत, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम, नमाज की पाबंदी, और अपने अंदर एहसास पैदा करें, हमदर्दाना रवैया पैदा करें। अपने जुमलों से दूसरों को तकलीफ देने से बचाएं, परेशानियों से बचाएं, खुशियां बांटने की कोशिश करें। यकीन जाने आपका दामन खुशियों से भर जाएगा। आपके लिए मसाइल नहीं आ सकते जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। कामयाबियां आपके मुकद्दर बन जाती हैं। इंसान कभी भी, कोई इंसान बदकिस्मत नहीं। बदकिस्मत उस वक्त बनता है जब वो गलत फैसले करता है गलत वक्त के ऊपर, और अपनी ज़िंदगी में अपने टाइम को वेस्ट करता है। जो इंसान मेहनत करता है, मशक्क़त करता है, वो कभी नाकाम नहीं होता। कामयाब होना चाहते हैं तो अपना राब्ता अपने रब से जोड़ लें, मोहम्मद वाले मोहम्मद से जोड़ लें। इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को चार चार मिल जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद रेमेडीज़ की जानिब आते हैं। तो जुमे वाले दिन आपको सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए। सूरह फातिहा तकरीबन 41 मरतबा पढ़ें। मस्जिद के अंदर रोशनाई का इंतज़ाम करें, खुशबू का इंतज़ाम करें। और बुध वाले दिन सूरह रहमान की तिलावत करें। और कोशिश किया करें अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, उसमें राशन वगैरह तकसीम करें। राशन में कोशिश करें आपके चावल हो, मैदा हो, सूजी वगैरह, वाइट चीज़ें जो हैं, अंडे हों, दूध हों, ये वगैरह आप तकसीम कर सकते हैं। ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इस दौरान कोई ऐसा एलिमेंट बन सकता है, आप हज पर भी जा सकते हैं, ज़ियारत मुक़द्दसा पे भी जा सकते हैं, या फिर किसी मजहबी मकामात पर भी जाने के लिए चांसेस बन सकते हैं। और गरीबों को अनाज का तकसीम करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और इस दौरान आपके लिए लाइट्स कलर की शेड जो है वो बहुत फ़ायदेमंद और सपोर्टिव एनर्जी पैदा करेंगे। भाई साहब, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी की इन्फॉर्मेशन देने का मकसद ये है कि जिस बंदे को जो फिट बैठता है, हर इंसान के 3 ज़ोडिकल साइन है। अगर वैदिक में देखेंगे तो 3 है, वेस्टर्न में देखेंगे तो 3 है, तो 6 और 3 और 3 6 बन गए। चाइनीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे भी 3 है, वही 9 बन गए। अगर किसी और सिस्टम में जाएंगे तो ये हर इंसान तमाम बरूज के चक्कर में पड़ा रहेगा। तो तमाम की रेमेडीज़ कैसे करेगा? तो सबसे बेहतर है कि आप अपना राब्ता अपने रब से मजबूत करें, कुरान करीम की तिलावत किया करें, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद सलाम पढ़ें और नमाज की पाबंदी करें। इंशाअल्लाह ताला सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं, इस यकीन के साथ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और हमारी मीडिया टीम के लिए
ढेर सारी दुआएं करेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियां अता फरमाए। आका करीम के तवस्सुल से। अल्लाह निगहबान।